हम्म, हम्म, What is it? केस में जैसी जी आज है, यूएसए। देखिए ये जो शिविर था ना, इस शिविर के अंदर, ध्यान शिविर के अंदर जो मेन स्ट्रेस था कि हमारे जो पूर्वकृत कर्म है उनकी निर्जरा हो जाए, नए कर्म बने नहीं, और मुक्ति के लिए किस तरह हम आगे जल्दी बढ़ सकते हैं। और उसमें सबसे पहले कि सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन भी इससे कितनी जल्दी हो सकता है। तो इसमें यह था कि आत्मा के लिए मतलब निर्विकल्पता लानी अपने अंदर। अगर तो विकल्प आ रहे हैं, पहली बात है कि अगर विकल्प आ रहे हैं तो ध्यान नहीं हो रहा। आप यह है ठीक है, अब थोड़ा हो सकता है पुण्य बांध लोगे कहीं पर क्योंकि शुभ भाव चल रहे हैं, कुछ और इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, तो पुण्य का बंद हो जाएगा। निर्जरा वाली बात नहीं होगी। निर्जरा कब होगी? जब निर्विकल्प में जाते, यानी कि कोई संकल्प विकल्प नहीं है। फिर जो नॉर्मली ध्यान में होता है उससे इसका फर्क क्या था कि जो नॉर्मली ध्यान होता है उसमें होता है कि आप अपनी आत्मा में जाएं, आत्मा का साक्षात। आपकी कोशिश क्या होती है कि मुझे एक बार उसका मतलब स्वानुभूति हो जाए, उनकी उसकी आत्मा की अनुभूति हो जाए एक समय। वो बस एक बार हो जाए तो उसी उसी के हिसाब से कि उसको सम्यक दर्शन हो गया। यही उसका प्रयास रहता है। इसमें यह था कि आपने, आपके विकल्प चलते चलते जैसे ही निर्विकल्प होते हैं या आपको उसमें इंस्ट्रक्शन दी जाती है, उससे आप स्वाध्याय हो रहा है, स्वाध्याय होते होते आपको जब टाइम देते हैं बीच में, तो उसमें आपने जरूर अंदर चले जाना निर्विकल्प हो। जिसका पहले ध्यान लग रहा है वो रहे, अंदर ही रहे। लेकिन जिसकी नहीं है स्थिति वो उसको निर्विकल्प होने की कोशिश करे, क्योंकि निर्विकल्प होते ही उसका जो अंदर सुख होगा वो अतीन्द्रिय सुख होगा, और वो अतीन्द्रिय ज्ञान से हो। जब तक इंद्रियों के हिसाब से चल रहा है या मन के विकल्प संकल्प चल रहे हैं, उसमें अंदर जो है ज्ञान की फॉर्मेशन तो हो रही है। जो आप चीज देख रहे हैं, मतलब जो आप अनुभव कर रहे हैं, अंदर बात कर रहे हैं, अंदर चल रहा है। आपके संकल्प विकल्प तो चल रहे हैं ना, अंदर चल रहा है सारा। तो वो जो फिल्म चल रही है वो वहां पर उस पिक्चर के कारण वो जो ज्ञान है, ज्ञान क्या, वो आत्मा ही है। तो हमारा हमारा मेन जो जो लक्ष्य है वो है आत्मा का साक्षात्कार हो जाए, ना कि आत्मा के बाहर जो उसका ज्ञान है। अब बाहर मैं कह रहा हूं समझाने के लिए, बाहर अंदर कुछ नहीं है, आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। यानी कि आत्मा जो है वो जैसा हम सोचते हैं ना कि उसमें कुछ ज्ञान के अंदर कुछ बनेगा तो आत्मा देखेगी, ऐसा नहीं है। मतलब वो ज्ञायक है, अलग है नहीं, वही है। ये बिल्कुल वैसी है मनुष्य और मनुष्यता जो कल हम एग्जाम्पल ले रहे थे, या इंसान और इंसानियत है, या सफेद और सफेदी है, या मिट्टी में मिठास है। तो उसमें कोई अलग नहीं है, वो उसमें इसमें ये निकाल दें। तो इसी तरह ज्ञान जो है वो ज्ञान जो ज्ञान का घनपिंड है कहते हैं हम, तो मतलब वो आत्मा वही है, वही आत्मा है। अब सिर्फ है कि आपकी देखने की दृष्टि क्या है। अगर द्रव्य दृष्टि है, मतलब आत्मा एज ए द्रव्य देखना है, तो उसके गुण आप या उसमें क्या हो रहा है वो नहीं देखेंगे। अब उसमें उसको कहते हैं द्रव्य दृष्टि। और एक होती है पर्याय दृष्टि, या गुणों का भेद करते हुए, या अपनी तरफ से आप देख रहे हैं। दो दृष्टि देखनी होगी, चीज एक ही है। मतलब वो जो है ना उसके अंदर प्रदेश भेद नहीं है कि ये यहाँ पर पड़ा है, ये यहाँ पर पड़ा है, ऐसा नहीं, प्रदेश भेद नहीं है उसके अंदर। ना ही काल का भेद है, कोई काल का भेद है। सिर्फ यह कि आपने देखने की दृष्टि, आप उसको खंड खंड करके ज्ञान, हम अगर आपको पता है इसमें बहुत गुण है, ये ऐसा है, जिस चीज को आप देख रहे हो उसको देखने की कोशिश कर रहे हो। एक होता है आप कुछ नहीं देखना, देख रहे निर्विकल्प हो, वो फिर वो देखा जो जाएगा। और उसमें आपने ज्यादा से ज्यादा देर टिकना है। मतलब यह है कि उसको अटेम्प्ट ये था कि 24 मिनट का अटेम्प्ट था। 48 मिनट में केवल ज्ञान होता है, तो इसमें 48 मिनट की तो बात है नहीं। 48 मिनट से ये हो सकता है कि आप 47 साढ़े 47 मिनट तक भी पहुंच सकता है कोई, लेकिन 48 मिनट को छुएगा नहीं। लेकिन यह है कि जिसको समझ उसको कोशिश करनी शायद संकेत हुए। जो जो एक आध समय के लिए होता है, दो समय के लिए, वो कभी जा भी सकता है, वो जा भी सकता है। लेकिन एक बार शायद संकेत होगी तो शायद संकेत क्या हो गई
कि उस समय उसको अब ये वापस नहीं जाएगा। जैसे श्रेणिक राजा, श्रेणिक राजा जब अनाथी मुनि से जब उसकी भेंट हुई, उनकी हुई वार्तालाप हुआ, तो उनको सम्यक दर्शन हो गया। सम्यक दर्शन हो गया तो शायपशमिक सम्यक दर्शन तो स्टार्ट होता है उपशम से और शायपशमिक हो गया। अब जो महावीर के सामने गए, महावीर के सामने गए हैं, तो वहां बात करते करते जो जो सारा और डिस्कशन हुआ, तो उनका और ज्ञान की ऐसा अंदर जो अनुभूति हुई, उससे उनको शायिक सम्यक दर्शन हुआ, शायिक सम्यक दर्शन हुआ। और फिर उसके बाद में उनको जो है फिर जो है तीर्थंकर गोत्र भी बन गया। अब बात ये आती है कि ये चीजों को इसको समझने के लिए कि हमने अंदर टिकना है, ज्यादा देर से टिकना। कार्य हमारा तब होगा कि हम शायिक सम्यक साधन में, इसको नाम दिया गया था शुक्ल ध्यान। अब शुक्ल ध्यान जो है, ये ध्यान जो है, शुक्ल ध्यान का मतलब है कि ये जिसमें जिस ध्यान से हम आत्मा की तरफ देखते हैं। एक तो शुक्ल ध्यान के 4 भेद हैं, वो अलग बात है, वो तो उसकी कंप्लीशन है। ये जब आप आत्मा की तरफ दे रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये ध्यान जो है ये आपका बहुत मंगल करने वाला है। ये मंगल है, ये मतलब लोकोत्तर मंगल है। तो इससे इससे ऊपर मंगल नहीं है कि आपको आत्मा के अंदर आप रह जाए। तो सारी स्थिति क्या है कि आपके जो गुण है, अब जो ज्ञान है, सुख है, ये सारा मिला हुआ है। सुख की अनुभूति भी कहाँ हो रही है? ज्ञान में ही हो रही है। तो आपकी जानने की शक्ति जो है वो तो, क्योंकि आत्मा जो गायक स्वभावी है, ये जो जीव तत्व है, जीव तत्व है, ये सिर्फ क्या है? जानना, मात्र जानना, जानना है। इसी ज्ञान में ही जानना है, हमने जाना था, इसी ज्ञान में देखना है। इसी ज्ञान के अंदर अगर ज्ञान में ही चलते रहे तो चरित्र हो जाता है। वो हम कहते हैं ज्ञान दर्शन चरित्र, पर ये है तो ज्ञान ही है, ज्ञान ही है। अब उसमें उसकी स्टेज क्या है ज्ञान की, वो अलग बात है कि ज्ञान से आप देख रहे हैं या जान रहे हैं या उसमें रम रहे हैं। रमने मतलब चरित्र हो गया, तो खेल तो सारा ज्ञान का हो गया। अब सुख अब ज्ञान, ज्ञान का अंदर उदय हुआ, ज्ञान का वेदन हुआ, वो तो हमें समझ नहीं आएगा कि मुझे मेरे अंदर ज्ञान का, पर उस ज्ञान के साथ जो सुख है, सुख की अनुभव मैं कर सकता हूँ, सुख का अनुभव कर सकता हूँ। तो मैं निर्विकल्प में जाता हूं, तो उसमें मुझे अतीन्द्रिय सुख होता है। वो अतीन्द्रिय सुख मुझे इसलिए हो रहा है कि मुझे अतीन्द्रिय ज्ञान है। अल्टीमेटली जानकारी तो ज्ञान से हो रही है ना, ज्ञान से हो रही है। तो इसका मतलब है कि जब तक इंद्रियों से कर रहा हूं, सुख तब भी है। वो हाँ, वो इंद्रिय जनित जो है, इंद्रियों के जनित सुख है, या मन के भाव से मानसिक कारण हो रहा है आपको। यानी कि आपका जो ज्ञान है उसके हिसाब से आप चल रहे हो, और ये निर्विकल्प होकर उसमें आपकी जब दृष्टि जा रही है, तो आपका ये अतीन्द्रिय जो है ना, अतीन्द्रिय सुख होता है। अतीन्द्रिय सुख किससे हुआ? कि अतीन्द्रिय ज्ञान से हुआ, अतीन्द्रिय ज्ञान से। और उस दौरान में आपको आत्मा की अनुभूति हो सकती है, और आप ज्यादा देर उसमें रहे, आपकी कंटिन्यू निर्विकल्पता इतनी बढ़ गई कि आप 24 मिनट अंदर ठहर गए, तो आपको शायक संकेत हो जाएगी। और जो हिम्मत करके कभी, ये तो आर्य का प्रभाव है, लेकिन वो 5वें आर्य में नहीं होता, तो जो 48 मिनट तक हो जाए तो वो भी होता। तो उसी भव में भी लोगों को केवल ज्ञान हो जाता। अब यह हमें मालूम है कि इसी में नहीं हो सकता, पर शाही संकेत होने में तीसरे भव का अतिक्रमण नहीं करे। मतलब ये तो एक किस्म से इस काल का मोक्ष है। शाही संकेत जो है इस काल का मोक्ष है, पर इससे ज्यादा कोई अचीव कर नहीं सकता, क्योंकि वो तीसरे भव के अंदर तो मुक्त हो ही जाएगा, और गारंटेड है, गारंटेड है। और उसका सम्यक दर्शन जाएगा नहीं। बाकी सम्यक दर्शन की अनुभूति होने से ये क्लियर हो गया उसको कि वो भवी है। दूसरा ये है कि वो अर्थ पुद्गल परावर्तन से ज्यादा समय नहीं लगेगा, और सम्यक दर्शन अगर वो रिटेन करे रखता है तो 15 भव से ज्यादा नहीं लगेंगे। 3 भव में भी मुक्त हो सकता है, 5, 7, 8 में, 7, 8 भव में, क्योंकि उसके अब 2 ही दंडक रह जाएंगे। 7, 8 भव का कहने का बात है कि 7 बार देव बनेगा और 8 बार वो मनुष्य बनेगा, और 8वीं बार मनुष्य बनकर मैक्सिमम उत्कृष्ट स्थिति उससे ऊपर नहीं जाएगा, 15 भव से जाएगा। 15 भव से ऊपर वही जाएगा जिसका सम्यक दर्शन आकर चलाएंगे, चलाएंगे। तो ये सारी चीज को समझने, अब हम, क्योंकि मैं ये भूमिका इसलिए कर रहा हूँ कि ये अब शक्तियों की बात कर रहे हैं। अब उस ज्ञान के अंदर हमने जाना था कि ज्ञान में और भी कई गुण हैं, जैसे ज्ञान के गुण। अब ज्ञान के अंदर मैं कह रहा हूं कि सुख की मुझे अनुभूति हो रही है, और ज्ञान में हो रही है। इसका मतलब ज्ञान के अंदर एक सुख शक्ति भी है। ज्ञान की सुख शक्ति है जिसका कि मैं अनुभव कर सकता हूं।
तो मुझे जिसमें वो मेरा जो अतीन्द्रिय ज्ञान हुआ, अब उस अतीन्द्रिय ज्ञान को डिटेक्ट करने के लिए मेरे पास क्या है कि अतीन्द्रिय सुख, क्योंकि सुख का अनुभव मुझे उस स्थिति में हो जाए, उस स्थिति में हो जाएगा। इसका मतलब उसके साथ उस ज्ञान में कोई सुख शक्ति भी है, जबकि हमें पता है कि आत्मा में अनंत शक्तियां हैं। उसका मतलब उसमें कोई सुख शक्ति होगी, हाँ, उसमें और भी कई शक्तियां हैं। तो वो अपने टाइम के अनुसार अब जैसे वो डिटेक्शन करते हो, अनंत शक्तियों के अंदर सिर्फ 47 का नाम दिया गया जो हमारी नोटिस में आ गई। मेन नहीं नहीं, तब जैसे है ना कि जैसे एक रेसिपी होती है, उसमें जो टेस्ट आपने किए हुए हैं उसका आपको पता चल जाता है कि इसमें मसाला डाला है, इसमें हल्दी डाली है, कुछ है। पर कुछ चीजें ऐसी नहीं डाली होंगी, जो कुछ ऐसे पत्ते डाल दिए, जैसे तेज पल का पत्ता डाल दिया, कोई उसका भी डिटेक्शन कर, किसी ने नहीं कभी खाया, अब उसने नहीं खाया, नहीं टेस्ट करा, तो उसको नहीं पता कि ये तो 4 5 7 चीजें मालूम है, पर बाकी और कुछ क्या डाला है, वो उसको नहीं पता चले। लेकिन धीरे धीरे जब डिटेक्शन होती है, उस हिसाब से अच्छा ये इसके कारण है, इस शक्ति के कारण है, ऐसे करते हुए 47 का नाम दे दिया, उनकी प्रॉपर्टीज को देखकर, उनके गुणों को जानकर कि कौन क्या क्या है, उसके हिसाब से ये देखिए। अब हाँ, तो एक ही व्यक्ति ने सारी 47, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। उनको हम जैसी डिटेक्शन हो गई है, मतलब जब जब ये सारा लिखा गया गाथाएं, तो ये आज से समझो कि 2500 वर्ष करीब, या 2000 वर्ष लो, 2000 वर्ष में हो गया कुंद कुंदाचार्य। और अमृत चंद्राचार्य जो है वो 1000 उसके वर्ष बाद में, 1000 वर्ष, 1000 वर्ष के अंदर भी डिटेक्शन होगी, क्योंकि इकट्ठी होगी। इसकी साइकोलॉजी ये है कि अगर सारी शक्तियां ना, उसको जब पता चलता है ना इलिमिनेशन थ्योरी से कि भाई ये हमने पाली, ये पाली, ये शक्ति इसके कारण है, इसके कारण, तो ये जो हो रहा है ये क्या है फिर, थ्योरी से है ना। हाँ, और 47, अब 47 करते करते मान लिया अब किसी टाइम आएगा कि 47 के बाद किसी की सूक्ष्मता इतनी हो जाएगी, उसको और दो शक्तियां तीन का समझ आ रही होगी, ये जो हुआ है ये इन 47 के कारण तो नहीं हुआ, ये 5वें आरे में हुआ है। हाँ हाँ हाँ, 5वें, हाँ हाँ, ये 5वें आरे में है ना। हाँ, 5वें आरे में संभव है किसी को तो हो जाए, वो तो है ही है। हाँ। भाई कुंद कुंदाचार्य भी तो 5वें आरे में थे, अमृतचंद्राचार्य भी थे, 3 वर्ष और 8.5 महीने रहते थे चौथे आरे के, जब महावीर भगवान का निर्वाण हुआ। तो बस उस उतना ही, उतना है, उतना ही है। तो षट द्रव्य में लोक में जीव अनंत है। अब ये भी बात है कि ये केवली जो है, जैसे जैसे जम्बू स्वामी लास्ट में गए, जम्बू स्वामी, तो वो उस स्थिति के अंदर, वो उस टाइम उनके जाने के बाद 60 64 वर्ष, कितने 60 वर्ष तक केवल ज्ञान रहा है, 64 वर्ष है ना। तो 64 वर्ष के अंदर वो वहां पर केवल, इसको मैं समझता हूँ इन शक्तियों को केवल ज्ञानियों ने जाना होगा, केवल ज्ञानियों ने जाना होगा, या पहले के जो आचार्य हैं जो कि शुद्ध केवली थे, कुछ थे, फिर भी ये कोशिश है कि ये केवलियों को समझ में आता है, इतनी सूक्ष्मता से सेग्रीगेशन करना ये केवली ही कर सकते हैं। तो ये इतना, हाँ इतना, हाँ, इसका मतलब ये जो है वो केवलियों के टाइम पर, ये चाहे लिखा गया बाद में है कुंद कुंदाचार्य से, पर वो सारा महावीर का ही दिया हुआ था, महावीर का ही दिया हुआ था। और ये सारा जो है ना, ये जिस पूर्व में, ये यानी ये जो है ना, ये 14 पूर्वों के अंदर इसे ज्ञान आया है, 14 पूर्व में। और दृष्टिवाद का ये सारा ज्ञान जो है दृष्टिवाद से है, और दृष्टिवाद को हमारे यहाँ सारंगगढ़ में इसको इसको हटा दिया गया, क्योंकि इसलिए छोड़ दिया कि लोंकाशाह ने जब सारा किए उसमें वो नहीं था, तो इनको पास वो 32 तक आके रुक गए, लेकिन जिनके पास ये था वो 45 तक रुके। और फिर दिगंबर मान्यता को कि सबसे पहले शुरू हुई है, हाँ, हाँ, तो उस इसका मतलब उनके पास इंफॉर्मेशन कुछ और थी, और उनके सारे ग्रंथ जो है वो सार रूप में है, और हमारे यहाँ जो है ना वो डिस्क्रिप्टिव है, विस्तृत ज्ञान है। ये नहीं कि ज्ञान यहाँ है कि वहां नहीं है। ये तो उदय मुनि जी ने, हमारे गुरु जी ने प्रूव कर दिया कि जो ये लिखा है वो हमारे यहाँ फैला हुआ है, फैला हुआ है, ये फैला हुआ है। तो इसका मतलब है कि कोई उनका नवीनता नहीं थी, और उन्होंने उस चीज को उतना ही पकड़ा, उतना पकड़ के किया। तो ये इसको अब आप समझते हैं। ये वैसे सब्जेक्ट बहुत ये इंपॉर्टेंट है। आत्मा की 47 शक्तियां जो है आम ली नहीं जाती,
ये आम जो प्रवचनों के अंदर या साधु संत इसको टच नहीं करते, लेकिन इसका महत्व बहुत है। छठ द्रव्य में लोक में जीव अनंत है, उद्गल परमाणु की संख्या उससे भी अनंत गुनी यानी कि अनंतानंत है। ये हमें मालूम है कि जीव अनंत है। हमें एक तो सिद्धों का पता है कि सिद्ध अनंत है, सिद्ध है, और ये भी पता है कि जीव अनंत है। और जीव जो है उसकी उद्गत परमाणु जो है उससे भी अनंत अनंत है। परमाणु जो है जब एक बार में कर्म बनता है तो हम कहते हैं अनंत परमाणु आ गए, तो इसका मतलब उसकी संख्या कितनी है? उससे भी अनंत गुनी संख्या 3 काल के समयों की है। एक समय इतना सूक्ष्म है कि हम कहते हैं कि आंख झपकते ही जो है असंख्यात समय निकल गए, तो 3 काल में कितना होगा? त्रिकाल में, अनादि से अनंत तक। तो यह, क्योंकि ये जितने भी द्रव्य है मात्र आत्मा है, वो अनादि से शुरू हुई और अनंत तक उसका जाना है। उसने कभी खत्म तो होना नहीं, उसकी आदि भी नहीं है, उसका अंत भी नहीं है। और उसके 3 काल के जो समय होंगे वो कितने होंगे, उसका उसका अंदाजा लगाइए। तो उस कालों की समय के बाद उससे भी अनंत गुणे आकाश के प्रदेश है, क्योंकि उसमें आलोक आ गया लोक के साथ, और लोक जो है असीम है, असीम है। तो जैसा हुआ कि जीव अनंत है, पुद्गल अनंतानंत है, और उससे भी अनंत गुना जो संख्या है, उससे भी अनंत गुना जो है पुद्गलों से भी अनंत गुनी 3 काल के समयों की है, और उससे भी अनंत गुना उन समयों से भी आकाश द्रव्य है, आकाश द्रव्य है। और उससे भी अनंत गुना एक जीव द्रव्य में शक्तियां हैं। ये इसका पूरा, हाँ, ये समझना, इस अनंत अनंत शक्तियां जो कहा जा रहा है, हाँ, उससे भी अनंत गुना एक जीव द्रव्य में शक्ति है। अर्थात इतना विशाल गुणों यानी शक्तियों का भंडार एक चैतन्य महापदार्थ है। ये चैतन्य जो है, ये जो है, जो जीव को जो मिला है, ये सिर्फ चैतन्य जीव के पास है, बाकी 5 द्रव्य के पास नहीं है। और ये जो मिला हुआ है, इसमें कितना है कि जैसे कहते हैं ना, अब क्या है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, उस अनंतता तक पहुंचते हुए भी ये शक्तियां उतनी अनंत होंगी। तो गुण शक्तियों का भंडार एक चैतन्य महापदार्थ है, इतना बड़ा होते हुए भी अमूर्तिक होने से इंद्रिय गम्य नहीं है। मतलब यह इतना बड़ा, इतना विशाल होते हुए भी, इतनी इसमें शक्तियां होते हुए भी, ये अमूर्तिक होने के कारण, अमूर्तिक होने से इंद्रिय गम्य नहीं है, किंतु स्व अनुभव गम्य है। स्व अनुभव गम्य है, स्व अनुभव गम्य है कि स्व के अनुभव में आ सकता है, ये तब भी इंद्रिय गम्य नहीं। अब इसको आप छुएंगे तो उस अनुभव से ही छुएंगे, वो अनुभव से। और उसकी पकड़ पहले कब होगी कि अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय ज्ञान, और ये आपको वहां उसके साथ जोड़ देगा, उसके साथ जोड़ देगा। जो उपयोग को अंतर्मुख करने से जानने में आता है, जो उपयोग को अंतर्मुख करने से जानने में आता है। बड़ी शॉर्ट में ये सारा इसको कर दिया, क्योंकि हमारा ये विषय नहीं है। इसको हमने यहाँ सीमित कर दिया कि शक्तियां हैं क्या, अनंत कैसे है, और हर जीव के पास ये शक्तियां अनंत हैं, क्योंकि ये चैतन्य महापदार्थ है, पर अमूर्तिक है सारा खेल में। जीव आत्मा अनंत शक्तियों का संग्रहालय है, अर्थात शक्तिमान आत्मा एक ऐसा द्रव्य है जिसमें संख्या की उपेक्षा अनंत शक्तियां बताई हैं। टीकाकार आचार्य अमरचंद्र देव ने कुंद कुंदाचार्य जी की रचना समय सार की 415 गाथाओं पर अपनी टीका में सूचिनिका रूप, जो सूचनिका रूप से 246 काव्य कहे हैं। कलश जो है, काव्य मतलब कलश मतलब काव्य। आचार्य देव इस शास्त्र में ज्ञान को प्रदान करके आत्मा को ज्ञान मात्र कहते आए हैं। उन्होंने आत्मा को जो है ना, वो ज्ञान मात्र का है, मतलब इसमें सिर्फ ज्ञान मात्र है, मतलब सिर्फ जानना, ज्ञान मात्र। अब यहां ये समझेंगे कि जीव द्रव्य एक है। ये जो शास्त्र है, ये जो परम आगम है समय सार, जिसमें ये गाथाएं 415 हैं, तो कुंद कुंदाचार्य जी ने ये गाथाएं जो है ना, उसकी जो है आत्मा को सिर्फ आत्म तत्व लेकर, जीव तत्व लेकर ही करी है। ये बात समझने की है कि जीव तत्व लेकर ही करी है इसके ऊपर, यानी कि ये मात्र ज्ञान आत्मा, मतलब इसमें मात्र ज्ञान है, यानी कि ये सिर्फ ज्ञायक ही है। हाँ, ये इसी का ही बात है, हाँ, यही सार है। और उमा स्वाति जी ने, वो जो है, उन्होंने जीव द्रव्य को लेकर करी है सारी, जीव लोक का ये सारा वर्णन, वो सारा वर्णन जो है वो लोक को लेके हुआ है।
उन्होंने लोक को किया। उसमें इसमें उनमें क्या है कि ज्ञान दर्शन चरित्र सारा समझाया गया है। इसमें ज्ञान दर्शन चरित्र है, जो जीव तत्व है मेरा है, इसमें मेरा ही ज्ञान दर्शन है। इसमें मुझे दूसरों से कोई वास्ता नहीं, मुझे अपनी ज्ञान दर्शन देखना है। और जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन है वो मेरा स्वयं है, वो मेरा स्वयं। जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन नहीं है वो पर है, वो मेरे लिए अजीब है। मेरे माता पिता भी मेरे लिए अजीब है क्योंकि उनमें मेरा ज्ञान दर्शन नहीं है। जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन है वो स्वयं के साथ जुड़ रहा है। ये परिभाषित समझ जाएगी ना, ये यहाँ पर हम समझ जाएंगे कि ये जो है ये मेरे साथ जुड़ रहा है, बाकी सारा पर है। इसका मतलब है कि जिस समय मैं अपने साथ हूं, मैं निर्विकल्प होता हूं, तब मैं अतीन्द्रिय ज्ञान से मैं अपने साथ हूं। अगर संकल्प विकल्प आते हैं तो मैं पर समय में, मैं पर, इसको कहा स्वयं समय में होना और पर समय में। पर समय मतलब आत्मा, स्वयं आत्मा में है कि पर समय में है। तो इससे ये समझ में ये आता है कि हमें कितना निर्विकल्प होना जरूरी है। क्योंकि हमारी अब क्या है कि हमारे पास मान लिया 80 वर्ष है, 80 वर्ष में अब हमारी साधना क्या है? मेरी साधना यह है कि मैं इस 80 वर्षों में कितना समय निर्विकल्प रहा। बाकी में तो कर्म बंधे या पुण्य बंधा, मैं फंसा। जितना समय मैं निर्विकल्प रहा वही गिनती में, आप समझे कुछ जिंदगी मैंने जी कितनी है जैसे है। असल में इस मनुष्य भव का मैंने वही पीरियड इस्तेमाल किया अपने लिए। मैं स्वयं में था और उसमें मेरे क्या है कर्मों की निर्जरा होती है। ये मैंने उसमें ही अतीन्द्रिय सुख है, उसी में सम्यक दर्शन है, उसी में केवल ज्ञान है। मैंने अपना सब कुछ उसी में ही पाया है, उसी में पाया है। अब मैं दिन भर में कितना निर्विकल्प रहता हूं। और अगर सम्यक दर्शन हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब एक समय भी आज तक निर्विकल्प नहीं हुआ। तो यहां तक कि कल सम्यक दर्शन हो भी गया तो भी उसके बाद नहीं, वो बात अलग है, उसको आगे नहीं चलना। वो उसको निर्विकल्प मतलब वहां से आते हैं जिस टाइम पर पीछे से चलते आ रहे हैं जो है। और वो हर स्थिति हमें एक नया समय है। 4 अभाव में हमने जाना था कि प्राग भाव जो है, प्रध्वंसा भाव है, अनन्यो भाव है, अत्यंता भाव है। एक तो हम जानते हैं एक जीव दूसरे जीव का कुछ कर ही नहीं सकता, अत्यंता भाव है। प्राग भाव में पिछला समय का भी लिंक नहीं है। अब ये सारा करते हुए इसका मतलब एक अगर अभी तक सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, तो ये मानिए कि सम्यक दर्शन में क्या, औक्ष्मिक सम्यक दर्शन मात्र अंतर मुहूर्त तक का, मतलब एक मुहूर्त से ज्यादा नहीं होगा, उसके बाद वो खत्म आता है। फिर शैक्षणिक सम्यक दर्शन है, वो 66 सागरोपम तक है मैक्सिमम, फिर खत्म। शाही की आगे लेके जाएगा शाही, और शाही की तो 3 भवों में वो भी खत्म होता है। मतलब अगर किसी को कुछ हुआ भी होगा, अब जैसे गौशालक है, अंतिम रात्रि को सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक दर्शन हो गया, अब देवगति वहां चले गए। अब आकर वो गतियां बदलेंगे, इतना करेंगे, उनको सम्यक दर्शन में तो फिर 2 ही दंड होने चाहिए थे। अब जो उस वहां जब तक राजा बनेंगे, जहां राजा बनेंगे ये, उस राजा बनने के बाद ये फिर साधुओं को मारेंगे। ये देवलोक में 12वें देवलोक में गए, वहां से आकर नीचे राजा बनेंगे। हाँ, तो वो उसका राजा बनने के बाद में वो फिर उसमें साधु को एक तपस्या कर रहा होगा, उसको रथ से मारेंगे। और वो रथ से मारेंगे उसको, पहले चोट करेंगे, वो उसको वो अपने आप को बचाता रहता है, लेकिन ये 2-3 बार करके रथ उस पर चढ़ा देते हैं तो उसको चोट लगती है। तो उस समय वो जो लेशिया जो कुछ लेशिया छोड़कर इसको रथ समय भस्म कर देता है, भस्म कर देता है। फिर क्वेश्चन आता है कि उसने अगर भस्म किया तो उसकी गति क्या हुई। ये भी बीच में बता देता हूँ ना, मतलब डाउट आएगा बाद में। तो उसने अगर इतना तपस्वी था, गुरु के जाके उसने क्षमा याचना भी करी कि लब्धि फोड़ी है मैंने, ऐसा करा, और ये बताया कि इतना मुझे इसने परेशान कर दिया कि ये मेरे से हुआ। और वो जीव को उसका वो मुक्त हुआ है। मतलब इसका मतलब है कि क्रिया करते हुए भाव स्थिति क्या थी। 15वें शतक में, हाँ, सूत्र में हाँ, गौशालक आया तो ये वाली बात तो नहीं पढ़ने का जो आप बता रहे हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी व्याख्या प्रज्ञप्ति में बड़े अच्छी तरह लिखा हुआ है। ये मैं व्याख्या प्रज्ञप्ति से ही बोल रहा हूँ। अध्ययन में है। ये सारे जन्म जो है सारे, ये सारे हैं, पढ़ा दूंगा आपको।
पढ़ा दूंगा। मेरे को पहली बार मेरी डायरी में सारे नोट हैं भाव। हाँ है, नोट है मेरे पास। ये मेरे- हाँ, हाँ, तो ये जो स्थिति मैं ये बताना चाहता था कि सम्यक दर्शन चला गया, सम्यक दर्शन इसको हुआ, और सम्यक दर्शन जब हुआ उसमें कोई वो ध्यान और साधना थोड़ी कर रहे थे, नहीं वो तो अंत समय में बड़ी पीड़ा में थे सब कुछ। तो अब जो ये सारी बातें ना, कई पॉइंट क्लियर होते हैं इससे, कि उसकी काल लब्धि परिपक्व होगी, हाँ, कि उसने जितना भगवान के साथ रहते हुए उसने जितनी साधना की है, उसका 6 फल मिला। चतुर्मास, 12 चतुर्मासों में से 6 चतुर्मास उसने पूरे, मतलब आधा उनका जो काल है साथ रहा है, साथ रहा है। ये तो क्रमबद्ध पर्याय में उसका मुक्त होना इतना लेट था, हाँ, तो ये सारी गड़बड़ हुई है उससे, उससे सारी गड़बड़ हो गई। लेकिन उसको अपॉर्चुनिटी क्या मिली थी कि एक तीर्थंकर का जो साधना के समय में उसके सहयोगी और उनका शिष्य बनना। हाँ, चलिए इस बात को यहीं छोड़ देते हैं। ज्ञान को प्रदान करके आत्मा को ज्ञान मात्र कहते आए हैं, यहां ज्ञान मात्र कहकर आत्मा का पर द्रव्य और विकार से भेद कराया। ये जो आत्मा की बात ले रहे हैं ना, ज्ञान मात्र का मतलब है कि इसका काम सिर्फ जानना। विकार से भी अलग हाँ, कर दिया। अब हाँ, इसलिए जब हम कहते हैं कि सहज जानना, मात्र जानना, वो वाली चीज है। वो स्थिति है। सहज आप तभी हो पाओगे जब ये कूड़ा करकट, ये आत्मा विकार का वाला, सामने ही हाँ नहीं है। हाँ हाँ, तो ये पर द्रव्य और विकार से भेद कराकर आपको जो है ज्ञान मात्र कह दिया, ज्ञान मात्र कह दिया। ज्ञान हाँ, मात्र का मतलब केवल है, तो ज्ञान मात्रा मतलब ज्ञान केवल कहकर कि आत्मा का पर द्रव्य और विकार से भेद कराया है, शुद्ध आत्मा, क्योंकि उन्होंने बात का शुद्ध आत्मा लिया। जो हम बात करते हैं कि आत्मा में इतने गुण है, आत्मा तो हमेशा शुद्ध ही है, आत्मा तो भगवान है, वो भगवान कौन सी आत्मा है? वो जो शुद्ध आत्मा है, वो ज्ञान मात्र वाली। हाँ, वो ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र। यहाँ ज्ञान मात्र कहकर आत्मा का पर द्रव्य और विकार से भेद कराया है, ज्ञान लक्षण से लक्ष्य रूप आत्मा की प्रसिद्धि कराई। अब आत्मा की प्रसिद्धि ज्ञान लक्षण से ही होगी, हम कहां से पकड़ेंगे? ज्ञान लक्षण से। या और प्रसिद्धि ज्ञान का फेमस वाली बात नहीं ले रही है, सिद्धि से लेना। से सिद्धि से प्रसिद्धि कराइए, मतलब उसका प्रूव करके बताइए। और इस ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां एक साथ उछलती हैं, ऐसा ज्ञान कराया है कि ये जो अंदर आपको हो रहा है, ये ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां एक साथ विलसित होती है, विलसित कह देते हैं, उछलती है, मतलब जैसे। तो ऐसा ज्ञान कराया, आत्मा के अनंत गुणों में लक्षण भेद भले हो, परंतु क्षेत्र भेद नहीं है। ये जो गुण है, परंतु वो तो उसका जो क्षेत्र है आत्म प्रदेशों का जो क्या है, वो वही रहेगा, सारे गुण वही रहेंगे। ये भी नहीं है कि ये गुण यहाँ है और यहाँ नहीं है। हाँ, हर हर प्रदेश पे सारे गुण है, मतलब इतने एक में एक है, परंतु क्षेत्र भेद नहीं है, तथा परिणमन का काल भेद भी नहीं है। लक्षण भेद भले हो, उसमें क्षेत्र भेद नहीं है, काल भेद नहीं है। आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में एक साथ अर्थात अक्रम से अनंत गुण व्याप्त हो रहे हैं। अक्रम का मतलब युगपत, सारे इकट्ठे, क्योंकि सारे बंधे हुए, ये नहीं कि ये उस टाइम पे पहुंचा नहीं, ये हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है। अक्रम से, जैसे पर्याय है ना, पर्याय अपने टाइम पे आएंगी, वो क्रम से आ रही हैं, प्रति समय क्रम से आ रही हैं। ये जो गुण है आत्मा के, ये अक्रम है, युगपत है। जिस टाइम सारे ही तैयार है, सारे उदय में हो रहे हैं, हमें उनका इस्तेमाल हो रहा है नहीं, हमें उनका भान हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो अलग बात है। पर वो जो है उनका क्या है कि अर्थात अक्रम से अनंत गुण व्याप्त हो रहे हैं। आत्मा को परिणमन में अनंत गुण एक साथ ही निर्मल पने उछलते हैं। आत्मा के अंदर ये निर्मल ही है, सारे निर्मल पने उछलते हैं, परिणमन करते हैं। साधक के गुणों के परिणमन में जो हीन आदि रूप तरतमता है, वह बात यहाँ नहीं है। वो तरतमता जो हो रही है वो अलग इशू है, वो कर्म, वो जब विभाव में जाता है या जैसे होता है उसमें जो अलग बात है, ये सारी चीज स्वभाव की बात। हाँ, ज्ञान मात्र, इसीलिए वो बात यहाँ नहीं है। यहाँ तो अभेद द्रव्य की परिणमित होने पर सभी गुणों का निर्मल परिणमन होता है। ये जो है, ये तो निर्मल परिणमन है, ये उसकी भाव शक्ति है। हाँ, स्वभाव परिणम, भाव शक्ति, ये भाव शक्ति है। तो परिणमन होता है, यहाँ परिणमन शब्द से ही निर्मल परिणमन की बात कही गई है। हाँ, निर्मल परिणमन की बात कही गई है। यहाँ शक्तियों के परिणमन की चर्चा में विकारी परिणमन को तो गिना ही नहीं है, उसको नहीं गिना है, उसको नहीं गिना है, क्योंकि विकार आत्मा नहीं है।
यहाँ तो द्रव्य गुण एवं उनकी निर्मल परिणति, इन तीनों को अभेद करके यहाँ ही आत्मा माना है, इसको ही आत्मा माना है। मतलब है द्रव्य शुद्ध है, गुण है, और उनकी निर्मल परिणति जो हो रही है, इन तीनों को भेद करके इसे ही आत्मा माना है। मैं भी ये बात कहने वाली थी हाँ, कि यहाँ पे हाँ, कि परिणमन को ही विकार माना है, हाँ, लेकिन यहाँ वो वाला हाँ, यहाँ वो भी नहीं है, वो भी नहीं है। स्वाभाविक परिणाम हाँ, है। स्वाभाविक परिणाम। ज्ञान लक्षण के बल से ये विकार तो आत्मा से भिन्न ही कर दिया है। तो मतलब ज्ञान लक्षण का मतलब है कि ज्ञान मात्र कहने से, ज्ञान लक्षण के बल से विकार को तो आत्मा से भिन्न ही कर दिया। मात्र शब्द से, मात्र शब्द से इतना, मात्र को एक्सप्लेन कर कितना अलग हो गया कि मात्र शायिक संकेत होते ही साधक के सभी गुण एक साथ पूर्ण खिलते हैं। अतः कथनचित गुण भेद है एक साथ, परंतु यहाँ ये बात मुख्य नहीं है, गौण है। यहाँ तो वस्तु रूप से सभी गुण अभेद हैं, सभी गुण अभेद है, सारे एक साथ है, सारे एक साथ हैं। एक गुण निर्मल परिणमे, इसका परिणमन निर्मल परिणम, तो दूसरा गुण सर्वथा मलिन रहे, अंश रूप से भी निर्मल ना हो, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अगर एक गुण निर्मल परिणमे तो दूसरा गुण सर्वथा मलिन रहे, ऐसा नहीं हो सकता। अंश रूप से भी 99 में मलिन नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा, अंश रूप से भी मलिन नहीं होगा। फिर अमृत चंद्राचार्य देव ने इन 47 शक्तियों में संपूर्ण समय सार का दोहन करके आत्मा का स्वरूप बतलाया है। उन्होंने तो पूरी 47 शक्तियों में संपूर्ण समय सार का दोहन कर दिया। आत्मा में जो अनंत शक्तियां हैं वह सब कैसी हैं? ये शक्तियां परस्पर विलक्षण अर्थात भिन्न भिन्न लक्षण वाली हैं, सारी अलग अलग हैं, सारी इकट्ठी आत्मा के अंदर। मतलब कितनी शक्तियां हैं, एक एक शक्ति कितनी है। जब हम शक्तियों को आगे डिटेल देखेंगे 47 का, तो आप देखेंगे क्या क्या शक्ति है आत्मा में। इन शक्तियों के कारण ही उसके ज्ञान से किस शक्ति से कौन सी चीज उसे पता चल जानी है, किस से कैसा अनुभव आना है, इसलिए उसमें अनंत ज्ञान है। कि आदमी ये कहे कि ये नहीं मेरी समझ में आया, ये नहीं आया, उसको अनंत शक्तियां दी हुई है। अनंत शक्तियां हैं तो फिर अनंत ज्ञान भी है। तो शक्तियां साथी है ना, शक्तियों का पता कैसे होगा? ज्ञान, ज्ञान उसका परिणाम कहां से आए? अनंत ज्ञान हो जाए, अनंत शक्तियां उसके अंदर। तो ये शक्तियां जो है, इसीलिए अभी तो हमने वो ज्ञान चखा ही नहीं है। जिसमें वो ज्ञान चखोगे आप, तो जिसमें, तो उसमें फिर बता देना हमें कि कहीं पर भी कैसे है ये शक्तियां परस्पर विलक्षण अर्थात भिन्न भिन्न लक्षण वाली हैं। आत्मा का की कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है कि शरीर आदि पर का कार्य करे। इसलिए जो पर का कृतित्व मानता है, इसका अर्थ यह है कि उसने अपनी आत्मा की शक्ति को नहीं पहचाना। जो ये कह रहा है कि मैंने पर का किया, कृतत्व बुद्धि जो है उसकी। आत्मा की कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है कि शरीर आदि पर, शरीर आदि जितने सारे हैं, यानी कि पर है ये सारे, शरीर आदि, ये पर अलग वर्ड है। ये शरीर आदि का मतलब शरीर आदि के ऊपर नहीं, शरीर आदि पर का कार्य करे, पर का कार्य करे। हाँ, पर अदर्स का। इसलिए जो पर का कर्तृत्व मानता है, वो दूसरे का कर ही नहीं सकता। हाँ, तो मैं अगर जो भी कुछ करूंगा, मैं अपना ही कर सकता हूं, मैं अपना ही कर सकता हूं। जो पर का कर्तृत्व मानता है, इसका अर्थ यह है कि उसने आत्मा की शक्ति को नहीं पहचाना। दूसरा है, पर्याय में एक समय पर्यंत का जो विकार है वह शक्ति में नहीं भरा है, इसलिए उस विकार के कर्तृत्व में ही जो रुके, उसे आत्मा की शक्ति की प्रतीति नहीं है। जो पर्याय पे रुक गया, पर्याय पे रुक गया। अब तब ये कहा है कि अतीन्द्रिय ज्ञान हो, जो जो इंद्रिय ज्ञान होगा वो पर्याय को ही देखेगा। दृष्टि में तो पर्याय ही आएगी। जो अवस्था होगी उस समय, जो उसमें चीज बनेगी आपके ज्ञान के अंदर गे में, आपको वो उसकी पर्याय है, उस पर्याय को ही आप देखोगे, पर्याय को देखोगे। इसलिए विकार के नेतृत्व में जो रुके, उसे आत्मा की शक्ति की प्रतीति नहीं है, आत्मा की शक्ति की प्रतीति नहीं है, क्योंकि जो पर्यायों में अटक गया। तीसरा यह है, अनंत शक्तियां भिन्न भिन्न होने पर भी उन सभी शक्ति रूप आत्मा तो एक ही है। भी शक्तियां अनंत हैं अगर है, इसलिए भिन्न भिन्न शक्ति के भेद के लक्ष्य से भी संपूर्ण आत्मा प्रतीति में नहीं आता। मतलब आती नहीं, आत्मा जो है ना वो संपूर्ण कैसे, अगर आप भेद भेद देखोगे ना, खंड खंड करके गुण भेद में, तो तब आप जो है उसको कहां से, आप गुणों को देख रहे हो, आप गुणी को नहीं देख रहे। लक्ष्य आपका गुणी को देखना है, मतलब गुणी को देखता है।
इसलिए ये भी कहा कि जब पूजा पाठ करते हैं पूजा तो हम कहते हैं उनके गुणों को देखो, उनके अपने गुणों में देखो। वो कार्य तो करता है, लेकिन असली कार्य आपका अपने द्रव्य को देखने से होगा। होगा चाहे उस मूर्ति के भी आगे है। तो ये जो कहना कि शायद संकित जो है वो तीर्थंकर के समक्ष ही होती है, या केवल ज्ञान समक्ष, केवल ज्ञान वहां होता है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। जो कुछ होना है मेरा अपने अंदर अपनी आत्मा के द्वारा ही होना है, उसी में जाने से होना है। क्योंकि ये जीव मेरा, ये जीव तत्व मेरा, बाकी तो मेरे लिए सारे जीव द्रव्य है। जीव द्रव्य। और उन जीव द्रव्य के अंदर जो है वो क्या है कि उसके अंदर द्रव्य है, गुण है, पर्याय है, और उत्पाद वे ध्रुवता है उसमें। इसमें ये सिर्फ ध्रुवी ध्रुव है, जीव तत्व ध्रुवी ध्रुव है। उसमें जो है, हाँ उसमें तीनों है, उत्पाद भी हो रहा है, व्यय भी हो रहा है, ध्रुव भी हो रहा है, डाइवर्ट होगा। ये ध्रुवी ध्रुव है, ध्रुवी ध्रुव है। इसलिए जीव तत्व का महत्व है ये, इसको वो द्रव से ये तत्व आ गया। तत्व का मतलब है कि वो बाकी जो केले के छिलके थे, आम की गुठली, आम का छिलका, वो हटाकर जो उसका पल्प है या केले का बीच का सफेद पोर्शन है, ये अलग है, ये अलग है। हाँ हाँ, जब खरीदोगे तो केला पूरा ही खरीदना पड़ेगा। फिर छिलका उतार कर, वो छिलका उतार कर जो सफेद पोर्शन है या आम के अंदर का जो पल्प है, वो सार है। वो सार जो है वो सिर्फ क्या है कि वो है जीव तत्व। नारियल का ले लो, नारियल के ऊपर जटाएं हैं, अंदर का खोल है, वो सारा है। पर उसमें जो सफेद गरी है, सफेद गरी के ऊपर भी जो ब्राउन रंग का लगा हुआ है वो भी हटा के, हाँ, वो भी कचरा है। वो जो सफेद सफेद पोर्शन है जिसका, वो जीव तत्व है। मतलब जीव तत्व क्या है, और ये जीव तत्व है, ये मैं ही जीव तत्व हूं, बाकी सब द्रव्य है। जो दूसरा व्यक्ति है उसकी अपनी आत्मा जीव तत्व, उसके लिए सारे जीव द्रव्य है। तो कार्य जीव द्रव्य में नहीं होना, जीव तत्व में होना है। जानकारियां जो ले रहे हैं, हम ले रहे हैं ये वहां गया, ऐसा हो गया, ये सारा जीव द्रव्य की बात है। अब द्रव्य आपको जीव द्रव्य से नहीं दिया, आपने कुछ नहीं जाना, सिर्फ अपने ध्यान करके और अपनी आत्मा को लक्ष्य करके और निर्विकल्प होकर आत्मा के दर्शन करके, तो ज्ञान तो अपने आप आ जाए। बाकी सब तो है, ये ध्रुव है ये सारा। तो ये तो सारी चीज क्या, ये समझने की बात है। ये 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 अंदर की बात है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना खेल जो है जीव तत्व के हिसाब से करो, जीव द्रव्य की चिंता नहीं करो, जीव द्रव्य की चिंता नहीं करनी है। आपको तो सार सार खाना है। हम तत्व किसको कहते हैं, इस बात का तत्व नहीं है, तत्व नहीं है, इसका मर्म क्या है, इसका सार क्या है, सार क्या है, ये सार, सार को पकड़ना है। और ये सार क्या है कि वो जो जीव द्रव्य है उसमें सारी शक्तियां हैं, उसमें स्वभाव है उसके कई, इसका सिर्फ गायक स्वभाव है, इसका काम सिर्फ जानना है। ये इसलिए ये जीव तत्व है, ये सिर्फ जानना, जानने वाला, इसका यही गुण, इसका जीव तत्व है, इसका जानना है। बाकी सारे जो है ना वो द्रव्य के अंदर है। इस प्रकार ये विकार और भेद, इन तीनों से पार एकाकार चैतन्य स्वभाव की दृष्टि से ही अनंत शक्ति संपन्न भगवान आत्मा प्रतीति तथा अनुभव में आता है। ऐसे आत्मा की प्रतीति वाला जीव भेद के आश्रय से होने वाली विकारी क्रिया को या जड़ की क्रिया को अपने स्वरूप में स्वीकार नहीं करता, इसलिए उसे अभेद स्वभाव के आश्रय से सम्यक दर्शन आदि परिणमन होते हैं। वह धर्म है, वही धर्म की क्रिया है। धर्म की क्रिया इतनी है, धर्म क्या है कि तू निर्विकल्प होकर अपनी आत्मा के अंदर हो जाए, इंद्रियों को भी ठप कर दे, बाकी सारा मन का भी जो ऊहा पोहरा है उसको बंद करके, और चाहे जितने समय के लिए। अब क्या है, अब आपकी स्थिति अंदर लंबी नहीं बन रही, मैं करूं आप खंड खंड करके। मैं कई बार ये कहता था कि आपका ध्यान नहीं लगता ना, अब दिन में 10 मिनट के लिए, 8 मिनट के लिए 10 बार लगाओ। उस 10 बार में आपने 1 मिनट की, आधे मिनट की आप निर्विकल्प हुए, या कुछ सेकंड के लिए हुए, आपका उससे काम हो जाएगा। वो प्रतिदिन अगर करते रहे, प्रतिदिन करते रहे, तो वो सारा टोटल मिलाकर आपका निर्विकल्प स्थिति टोटल कुछ तो हो जाएगी, कुछ महीने बन जाएंगे इस टोटल 80 वर्षों के अंदर।
वो निर्विकल्प स्थिति जो है, चाहे थोड़ी आए चाहे थोड़ी आए चाहे थोड़ी आए, वो निर्विकल्प स्थिति लानी है, उसको पकड़ना है, निर्विकल्प स्थिति। मैं इतना निर्विकल्प हो गया, अब मैं उससे आगे हो गया। ये अभ्यास करते करते जब हमारे इससे कर्म जो है निर्जरा होने शुरू हो जाएंगे, तो मैं हल्का होता जाऊंगा, मेरा ये काल भी बढ़ता जाएगा, मेरा काल भी अंदर ठहरने का बढ़ता जाएगा। तो इस बात को समझना है कि हमारा बाहर, मैंने माला नहीं की, मैंने समायिक नहीं की, मैंने पूजा नहीं की, मैंने ये नहीं किया, ये सारा बाहर का खेल है। और असली साधना ये है कि तू अपने अंदर, अपनी आत्मा में कितनी दिन, आज टोटल 24 घंटों में कितना रुका, समझ आती है ये बात, कितना रुका। कैसे नहीं समझ आती थी। मैं क्यों कहता था कि पर में नहीं जाना, पर में नहीं जाना। इसके लिए अब दो ही कारण है, आप ध्यान कर सकते हो या स्वाध्याय कर सकते हो। स्वाध्याय में भी पूरा आपको लाभ नहीं मिलेगा जितना इसमें मिलेगा, लेकिन सारा दिन आप आंखें बंद कर कर आत्मा में नहीं रह सकते, आपकी लिमिटेशन है। पर वो स्वाध्याय भी आपको सपोर्ट करेगा, और इस स्वाध्याय के ज्ञान से आपको जो है ना, स्वाध्याय में 100% नहीं मिल रहा, 80% मिल रहा है, और ये 80% पुष्ट कर रहा है किसको, उस 100% जाने के लिए। इसका मतलब है स्वाध्याय और ध्यान करने के अलावा, मतलब जो मैं अपना समय पैसा कमाने, ये करने वो करने में लगा रहा हूं, मैं उसको व्यर्थ कर रहा हूं। मुझे जो असली काम है, अगर आत्मा के स्तर पर जो मुझे इस मनुष्य भव में मिला, उस मनुष्य भव में मैं कितना अंदर रहता हूं। अब हमारे पास एक तरफ 10 दिन की साधना हो रही है, ध्यान शिविर हो रहा है 4 दिन का, हमारे पास टाइम नहीं। हमारी प्राथमिकता क्या है कि हम तो ये, वो उधर मीटिंग है, वो भाई के बेटे की शादी है, उसकी ये शादी है, वो उसको छोड़ देंगे। आप, मैं कह रहा हूं उसको छोड़ने से कोई दिक्कत नहीं, आप घर पे भी कर सकते हैं, पर घर में चेताने वाला वो सिस्टम वो नहीं बन पाता। हाँ, नहीं बन पाता। वो जो आपको प्रोग्राम दिया जाता है, ये तो आचार्य भगवान की मतलब असीम कृपा है कि वो बांधकर ऐसा सबको ये कहकर, लोग सोचते हैं कि बार बार क्यों कह रहे हैं। वो समझने, जो साधक बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, उसको उसका टाइम बढ़ता जाए, टाइम बढ़ता जाए, टाइम बढ़ता जाए। ज्यादा से ज्यादा शिविर करो, हर शिविर करो। अब उन्होंने जो शाही संकित पाई है, मतलब शाही पे आ गए, वो किस तरह पाई है, इसी तरह पाई है ना। अब आचार्य भगवान के साथ जो संत है, उसमें मतलब ये समझ लो कि 3-4 वहां पहुंच गए हैं उस लेवल। तो ये इसलिए ये है कि उन्होंने सोइयों शिविर कर लिया। हम तो ये देखते हैं ये दूर है, ये फलाना फंक्शन, हम तो अपने और प्रायोरिटी से समय निकाल कर उसके लिए समय जो बचे, अगर मेरी हो तो तब जाकर मुश्किल से देना चाहता हूं। लोग जैसे, मतलब ये होता है कि 4 दिन करना, 4 दिन के बाद 10 दिन का मिल रहा है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको यहाँ बदलाव आया है, वो 8वें 9वें दिन में आया जा। अगर 4 दिन का करते रहो, 4 दिन के 20 बार कर लो चाहे, वो उसकी स्थिति क्या है अंदर की, वो चौथे, 5वें, छठे, 7वें, 8वें, कईयों को 9वें दिन इफेक्ट आया। इसका मतलब है कि जितना लंबा पीरियड होगा, जिसकी क्षमता जितनी है, वो कहाँ बैठा है, उसको उतना कंटिन्यूस स्पैन उतना देना पड़ेगा। हाँ, उतना उतना उसका अंदर बढ़ता है, ये बढ़ता है। ये समझ नहीं आ रही वो, क्योंकि इसको तो एज ए पिकनिक भी लेते हैं कुछ लोग, जो घर से, वो आते कौन है, वो जो आते हैं उसमें आधे लोग ऐसे हैं जिनको और कोई काम नहीं है, और घर से भी स्पेयर है, लेकिन उस घर से भी स्पेयर है, और चलो वहां आउटिंग हो गई 10 दिन की, खाना पीना और ये रहना हो गया, मतलब इस ढंग से करते हैं, तो फिर कहाँ पहुंचेंगे। ये मैं जनरलाइज करके कर रहा हूँ, सबकी स्थिति नहीं है ऐसी, कुछ लोग सिंसियर होके भी आते हैं, लेकिन कुछ की तो, मतलब मैंने देखा है बताते हुए, वो कहते हैं कि हमारा वो काम है, ये काम है, ये काम है, मतलब जब मैं खाली हूंगा तब आऊंगा इस, मतलब इसको लिस्ट प्रायोरिटी पे रखा है। ये यहां से ये समझना, अपने को ये बात इसलिए कर रहे हैं कि ये आश्रम में सम्यक दर्शन आदि परिणमन होते हैं, वह धर्म है, और वही धर्म की क्रिया है। जैसे एक शक्ति है, वैसी षटकारकों के रूप में 6 शक्तियां, एक एक शक्ति में षटकारकों का रूप है। प्रत्येक शक्ति, वैसे ही षटकारकों के रूप में 6 शक्तियां हैं। षटकारक की 6 शक्तियां है ना, 6 शक्तियां ना, कर्ता ने कर्म को, कर्म से को, 6 शक्तियां हैं। एक एक शक्ति में षटकारकों का रूप है, उसमें भी षटकारकों का रूप है, एक एक शक्ति में रूप है। प्रत्येक शक्ति अन्य अनंत शक्तियों में व्यापक है। अच्छा, ये भी है, जो एक शक्ति है वो अन्य अनंत शक्तियों में व्यापक है, तथा एक एक शक्ति अन्य अनंत शक्तियों में व्यापक है।
तथा एक एक शक्ति अन्य शक्तियों का निमित्त है। मतलब कार्य और कारण भी हो रहा है, दोनों होने, अर्थात एक गुण कारण है और दूसरा गुण कार्य है। एक गुण कारण है तथा दूसरा गुण कार्य कार्य ऐसा कहने में आता है, ये व्यवहार से है, ये व्यवहार है। हम कहते हैं कि वो उसके कारण वो उसका निश्चय से तो गुण स्वयं ही कारण है, स्वयं ही कार्य है। ये दोबारा पढ़ो। एक एक शक्ति अन्य शक्तियों का निमित्त है, अर्थात एक गुण कारण तथा दूसरा गुण कार्य से ऐसा कहने में आता है, कहने में आता है, ये व्यवहार है। निश्चय से तो गुण स्वयं ही कारण है, स्वयं ही कार्य है। ज्ञान स्वयं ही अपना करता है और ज्ञान स्वयं ही अपना कर्म है। उसको जो ज्ञान है वो स्वयं ही अपना करता है और ज्ञान स्वयं ही अपना कर्म है। एक गुण के परिणमन के समय दूसरा गुण अनुकूल रूप से निमित्त के रूप में परिणमन करता है। दोनों गुणों का समकाल और समव्याप्ति है, बस यही कार्य का उपादान और निमित्त कारण की संधि है। बात समझ में आ गई ना? कि यह कार्य के उपादान और निमित्त कारण की संधि है। कोई किसी का परिणमन कर दे ऐसा नहीं है, कोई किसी महाराज का। जी एक बात बताएं, हाँ जी। ये गुण के लिए तो आपने कारण और कार्य यूज किया है, हाँ। और ज्ञान के लिए कर्ता और दूसरा क्या हुआ? हाँ, ज्ञान स्वयं ही अपना करता है। ज्ञान को इसलिए कि ज्ञान जो है स्वयं ही अपना करता है और ज्ञान स्वयं ही अपना कर्म है। ज्ञान को कुछ, हाँ, वो स्वभाव है ना उसका, ज्ञान तो आपका स्वभाव है, वो अपना करता है, वो किसी के द्वारा थोड़ी हो रहा है। आपका ज्ञान जो है आपका अपना है, आप खुद ही करता हो और खुद ही आपका कार्य है। गुण भी तो हमारा स्वभाव है ना महाराज जी। हाँ, गुण गुण है, वो उन गुणों की तो बात हो रही है, उनको अलग। जो ज्ञान है, ज्ञान के साथ बाकी जो शक्तियां हैं उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है कि वो शक्तियां क्या कर रही हैं साथ में। व्यवहार से तो हम कह देते हैं कि भाई ये जो है इसके इसके निमित्त का बन रही है, पर ऐसा नहीं है कि मतलब कारण और कार्य हो रहा है, इस कारण से कार्य हो रहा है। तो हम अलग अलग समझते हैं ना। हाँ पर साहब इसको थोड़ा हाँ, थोड़ा डिटेल से और समझाना, थोड़ा क्लियर हो जाए। ठीक महाराज है। जी है डिफिकल्ट। हाँ, ये थोड़ा क्लियर नहीं हुआ हमारे साथ, हाँ हाँ, दोबारा करा देते हैं। बता देता हूँ। हाँ जी। ये यहां से है, अन्य अनंत शक्तियों में व्यापित तथा एक एक शक्ति अन्य शक्तियों का निमित्त है। मतलब ये कह दिया कि इतनी शक्तियां हैं वहां पर, बाकी क्या कर रही हैं, तो एक एक शक्ति अन्य शक्तियों का निमित्त है, क्योंकि सारी सहयोगी है, सारी सहयोगियां, ये हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक दूसरे के ऊपर आधारित नहीं है। नहीं तो सारी शक्तियों का ज्ञान आधार बन जाता, द्रव्य बन जाता। ये द्रव्य नहीं है, ज्ञान के साथ ये सहयोगी है सारी। ये सारे गुण जो है, ज्ञान भी अगर एक गुण है तो ये भी सारे सहयोगी गुण है। हाँ, गुण है, सारे इंडिपेंडेंट है। ज्ञान के साथ ये सारी एक साथ ही अक्रम से युगपत इकट्ठी उछलती हैं, एक अक्रम से ये आती है, पर्याय की तरह नहीं है। ये ज्ञान पूरा जो है उछलता है जैसे पूरा। नहीं है। हाँ 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 हाँ, ये सारे एक साथ ही है, एकजुट है, सारी एकजुट है। अब उसको एकजुट में समझने के लिए फिर ये बताया जा रहा है व्यवहार के लिए। एक गुण के परिणमन के समय दूसरा गुण अनुकूल से निमित्त के रूप में परिणमन करता है। दोनों गुणों का समकाल तथा समव्याप्ति है। समकाल उसमें व्याप्ति मतलब वो फैली हुई है उसी समय, जहां वो फैला वहां वो फैला। इसका मतलब है कि काल से भी भेद नहीं है और प्रदेश से भी, क्षेत्र से भी भेद नहीं है। बस यही कार्य का उपादान और निमित्त कारण की संधि है। हम कहते हैं ना कि ये निमित्त आएगा ही आएगा अगर उपादान तैयार है, तो ये भी संधि है उसके साथ में। अब ये दूसरे जीव के साथ है, इसका मतलब उसकी जो पर्याय है और उसकी पर्याय से जो उसकी फंक्शनिंग है, मेरी जो पर्याय आ रही है अनादि से अनंत में, उसमें इस मेरी पर्याय में जो मेरा क्षणिक उपादान है, उस क्षणिक उपादान के अंदर वो क्षणिक उपादान कार्य करेगा, क्योंकि उसमें केवल ज्ञान भी पड़ा है, सम्यक दर्शन भी पड़ा है। ये उसका तो उपादान है, वो तो उसकी योग्यता है। पर ये योग्यता काम कब करेगी, उसका क्षणिक उपादान, कि किस काल में ये होगा, इसको किस काल लब्धि परिपक्व होगी। जिस समय वो लब्धि परिपक्व होगी तो वो मेरा उपादान तैयार होगा। लेकिन जो निमित्त बनेगा, जो अनाथि मुनि है, उसका वहां मौजूद होना मेरे उपादान के साथ, उसकी पर्याय में उसका उनको समझाना, ये भी उसकी पर्याय के अंदर ये निमित्त आ रहा है। दोनों की टाइमिंग सेट है।
ये नहीं हो सकता कि मैं उपादान और ये हो जाए और निमित्त निमित्त नहीं हो, निमित्त को बुलाना पड़ेगा। निमित्त को बुलाना नहीं पड़ता, निमित्त भी आएगा। इसलिए बार बार कहता हूं कि ये इतना व्यवस्थित है, इतनी व्यवस्था है इस तरह कि आप ये करोगे तो उसकी सहायता करने वाला वो भी इतना व्यवस्थित, उसकी टाइमिंग के समय में आपके साथ मैच कर रही है। तो फिर आप किसका ऊहापोह कर रहे हो? ये संकल्प विकल्प किसके लिए कर रहे हो? निर्विकल्पता क्यों नहीं आ रही? आप विकल्प क्यों करते हो? मैं ऐसे करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। अरे भाई, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है, तू क्यों अपना समय खराब कर रहा है? तू अपना क्यों है? जो व्यवस्थित है वो होने दे। तू तो ड्रामा दे, तू तो नाटक देखना। उस नाटक में ये क्यों करता है कि ऐसे होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए? जो हमारी, नाटक देखते नहीं, हम नाटक करना। हाँ, हम नाटक करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने कहा तू सिर्फ गाएगा, तू सिर्फ जान, तेरा काम है जानना। जानना, देख, मतलब देखने के लिए भी ज्यादा जरूरत नहीं है, जानने पे ज्यादा जोर है। जानना, जानना मतलब तुझे देखना जो है वो भी तो जानना ही है, वो भी जानना ही है। तो जानना जो हो रहा है तू बस जान, क्योंकि वो तेरे हाथ में नहीं है। अब तू उस व्यवस्थाओं को बदलने की कोशिश कर रहा है। सारा हुआ पो तेरी सारी जिंदगी में तू ये सोचता है कि मैं ऐसा कर दूंगा, उसने ऐसा करा, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, निर्देश दे रहा है। मतलब तू सारा व्यवस्था तू जमा रहा है, तू कुछ नहीं जमा रहा है। आपने कब कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कैसे होगा, ये सारा व्यवस्थित है। जब इतनी व्यवस्था जमी पड़ी है तो फिर तू अपने को, जब जिस घर में ये होता है कि सारा काम व्यवस्थित हो रहा है, तो घर का हेड होता है ना, वो दखल नहीं देता। वो कहता नहीं, ये बच्चे सब अपना काम कर रहे हैं, दुकान संभाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं, 2 टाइम की रोटी खाता हूँ, मैं तो आराम से रहता हूँ। क्यों? उसने समझ लिया कि ये व्यवस्थित है, मेरे बच्चों ने ये व्यवस्थित कर दिया है। वो आगे नहीं सोच रहा, ये बच्चों ने व्यवस्थित नहीं किया, ये व्यवस्थित था ही और हो रहा है व्यवस्थित से। लेकिन मैं कह रहा हूँ इतना भी समझकर वो अपने आप को हटा ले। जो अपने आप को नहीं हटाता, घर के अंदर बच्चे काम कर रहे हैं, बहुएं आ गई, बच्चे आ गए, पोते हो गए, वो सारा एक व्यापार काम उनका चल रहा है, सबका चल रहा है, लेकिन वो बड़े उसमें दखल देना शुरू कर। उनका क्या है कि काल भेद होने से उनकी सोच में डिफरेंट है। अब प्रेजेंट जनरेशन जो है वो जितनी तेज दिमाग वाली है, जितनी तेजी से जवाब देती है, वो उसकी शक्ति उतनी नहीं है, नहीं है। अब उसमें जब दखल देता तो फिर अल्टीमेटली वो क्या कहते हैं, उसके दखल को बेटे कहते हैं कि आप घर पे आराम से बैठो। बल्कि यहां तक कह देते हैं कि आपको स्टैब्लिशमेंट में आने की जरूरत नहीं। मतलब उनको, उनके आने, वो समझता मैं इनको लाभ दूंगा, वो समझने में बाहर आ रहे हैं, ये दिक्कत करेंगे हमारे लिए। ये हाल घर का है ना, यही हम अपनी दुनियादारी में समझ रहे कि ये सारा कुछ व्यवस्थित है, मैं क्यों इंटरफियर कर रहा हूं? मैं इसको करा दूं, इसका ये कर दूं, इसको समझा दूं, इसको कर दूं, ये हो जाए, ऐसा हो जाए। ये उतने तक है जितने लेवल के ऊपर आप किसी को कह रहे हो, लेकिन अदरवाइज, कहते हैं स्वार्थी हो जाओ। हाँ, महाराज जी एक स्वार्थी। बात बताएं, हाँ महाराज जी, जी, हाँ जी, जब आत्मा इतनी व्यवस्थित है, इतना डिसिप्लिन्ड है, इतना इंटीग्रेटेड है, तो हाँ, फिर विभाव में क्यों जाती है? हाँ, विभाग में इसलिए जाती है कि उसको वो ज्ञान नहीं है, उसको ये व्यवस्था, उसको नहीं, उसको ये पता है कि मैंने ऐसा करा, मैंने तुम्हें समझ, ऐसा करना है, ऐसा करना, और काम होता है जो होना होता है। तब उसको, फिर उसको डांट पड़ती है, भाई तुझे ऐसा समझाया था, तू करके ऐसे आया। तो वो कहता है जी कि वहां गया था, जिस व्यक्ति का आपने नाम लिया था वो वहां था नहीं, फिर मैंने पूछा इसके बारे में, फिर मैंने दूसरे से बात कर ली, उसने मुझे ऐसा कहा, मैंने उचित समझा, मैंने आपको फोन मिलाया, आप कांटेक्ट पे नहीं आ रहे थे, फिर मैंने जैसा समझा मैंने कर दिया। अगर वो व्यक्ति ये सोचता है, मालिक, कि भाई ये होना ही ऐसे था, तब तो वो शांत रहेगा, नहीं तो वो चढ़ाई कर देगा उस पर। तूने ऐसा करा क्यों, तू इंतजार करता, तू ये करता। अब जो जितना झमेला कर रहा है, ही इज ओनली वेस्टिंग हिज टाइम, अपना संकल्प विकल्प कि मैं कुछ बदल गया, ये हो गया। अगर ये बात समझ ले कि वो सारा व्यवस्थित है, मैं ऐसे करवाना चाहता था पर ये ऐसे होना था, तो ये ऐसे ही हो गया, उसको एक्सेप्ट कर ले, तो क्या दिक्कत है? और जो उसको फल नजर आ रहा है, उसको फिर कुछ दिनों बाद नजर आता है कि ये जिसके साथ करके आया उससे हमें लाभ ज्यादा हुआ, व्यक्ति तो बल्कि खराब था। अब उसको ध्यान आता कि इसने अच्छा काम किया। इसलिए ये व्यवस्थाएं पड़ी हैं, आपको कहाँ फंसना है, कहाँ निकलना है, ये सारा है। इसको तो बड़े आराम से देख, बड़े आराम से देख। मतलब ये समझ में आ जाए तो आपके अंदर, आप नहीं तो कर्ता भाव छोड़ोगे कैसे? कर्ता भोक्ता भाव, राम जी रोके बैठ के जग का मुजरा दे।
ये वो नाटक देखना कि यही मतलब है ना। तो उसने कहा तू अपना बैठ अपने राम रोके मतलब आत्मा में, तू इसमें बैठ। मतलब हम ये बात को समझे कि जो इतनी व्यवस्था है, बहू ऐसा कर रही है, बाप कहता है बेटे ने ऐसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, आपस में सारा टाइम बर्बाद कर रहे हैं, एक दूसरे के कर्म बांधे जा रहे हैं, वो नाराज हो गया। अरे क्या है तू, दिक्कत है, सारा समझा दिया, तू अपने आप को अलग करता जा, तू अलग करता जा, नहीं छोड़ सकता। ये डेलीगेशन ऑफ पावर बहुत डिफिकल्ट चीज है, डेलीगेट करना ये बहुत डिफिकल्ट है। जिसको ये डेलीगेशन की पावर ये करना आ जाए ना, वो तो सुखी हो जाता है। वो अपने आप को छोड़ता रहता है, ठीक है ये करे ये करे ये करे, और व्यवस्थित है कि ये इसमें कैपेबल है, ये इसमें कैपेबल है, वो छोड़ता जाए छोड़ता जाए। तो ये सारा जो है अनुकूल से निमित्त के रूप में परिणमन करता है, दोनों गुणों का समकाल और समव्याप्ति है। बस यही कार्य का उपादान और निमित्त कारण की संधि है। आपकी योग्यता अपने समय से आ रही है, निमित्त आपका बाहर से आ रहा है, जो भी आ रहा है वो कार्य कर रहा है। अगर वो निमित्त जो है बाहरी दूसरा द्रव्य है, निमित्त तो खुद तेरे अंदर भी हो सकता है, स्वयं का निमित्त भी हो सकता है कि क्या निमित्त बना, तेरे से ऐसा कैसे हो गया। हाँ आपके पास निमित्त हो सकता है, यही तो है। ये मिट्टी घड़ा बनी, तो ये जो बताया था कर्ता कर्म, ये करता हुआ इसमें एक ही मीडियम है, इसलिए कर्ता कर्म हो गया। लेकिन कुम्हार बनाने आया घड़ा उसी मिट्टी से, वो बाहर का द्रव्य आया, तो उसको निमित्त नैमित्तिक संबंध का, वो बनाएगा घड़ा और चला जाएगा, ये बनाएगा तो घड़े में ही रहेगी मिट्टी। ये तो बड़ा क्लियरली हमने बहुत किया। ये कर्ता कर्म का जो है कि अगर मेरे अंदर ही जो कोई चीज भाव आया उसी तरफ आया, मान लिया आपने क्या सा निमित्त आता है, आपका प्रोग्राम है मैंने वहां जाना ये जाना, और एक दिन पहले आपको बुखार आ गया, आपको बुखार आ गया, ये निमित्त क्या हो गया, बुखार हो गया, आपने अपने में आ गया, आपने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, और बाद में आप रियलाइज कर अच्छा किया मैं वहां नहीं गया। पता चला कि वहां तो जो गैदरिंग हुई थी सारे इकट्ठे हुए थे, उसमें 2-4 ऐसे थे वहां, तो जो लोग वहां से अटेंड करके उन सबको, उसमें तो 10-20 लोगों को कोरोना हो गया। अब तुझे कोरोना से बचाना है, तुझे कोरोना से बचना है, तो वो क्या है कि तुझे तुझे उसमें जाने की पूरी तैयारी है, तू जा नहीं पाया, हल्का सा बुखार हो गया, टाइम निकल गया। किसी की ट्रेन मिस हो जाती है, किसी की फ्लाइट मिस हो जाती है, वो क्या है, हाँ, वो मिस हो गई तो हो गई। ये महाराज जी, मतलब, हाँ जी, ये आत्माओं की जो शक्तियां हैं ये एक दूसरे की निमित्त कैसे होंगी? हमें कुमार और नहीं मिट्टी नहीं के नहीं, महाराज वही जी तो एक बताया मिनट। ना, ये व्यवहार में बताया गया, ये तो बात बड़ी अच्छा क्लियर व्यवहार, कर। ठीक है, हाँ, ठीक ये समझ एक गुण कारण तथा दूसरा गुण कार्य, ऐसा कहने देखो समझाया एक एक समझ शक्ति गया का मैं। अनंत शक्तियों में। तो धर्म समझ है, गया। धर्म की क्रिया, वो सारी चीज बात करते करते आगे देखो, निश्चय को समझाने के लिए व्यवहार में लाना पड़ता है, हाँ समझ गया, व्यवहार से लाते लाते फिर छुड़ाना पड़ता है, और ये समझ कह गया, दिया कि समझ ये गया। व्यवहार है। निश्चय में तो गुण स्वयं ही कारण और स्वयं ही कार्य है। ये मिस कर निश्चय गया में था। ज्ञान स्वयं ही अपना करता है, ज्ञान स्वयं ही अपना कर्म है, वो स्वयं में ही अपना कर्म है। एक गुण के परिणमन के समय दूसरा गुण अनुकूल से निमित्त के रूप में परिणमन करता है, दोनों गुणों का समकाल समव्याप्ति है, बस यही कार्य का उपादान और निमित्त है। अब ये जो है उपादान और निमित्त संज्ञा, कोई किसी का परिणमन कर दे ऐसा नहीं है, एक गुण के आश्रित दूसरा गुण नहीं है, सब गुण द्रव्य के आश्रित है। इस प्रकार एक गुण दूसरे गुण से भिन्न या अन्य है, परंतु एक गुण दूसरे गुण का रूप है। अब यह है कि अहो, थोड़ा एक मिनट थोड़ा करते हैं इनको, थोड़ा आइडिया यहाँ रखिए। अहो ज्ञान मात्र आत्मा में शक्तिमान सहज तत्व में अनंत शक्तियां उछलती हैं, पर से निरपेक्ष है, पर से निरपेक्ष है सहज चैतन्य में जीव, जिसमें जन्म मरण अज्ञान राग द्वेष संसार आकुलता बंधन आदि का सर्वथा अभाव है। और ये अपनी क्या है, अपनी आत्मा के अंदर। तो ये सारी फिर शक्ति हम देखेंगे कल, ये जीवत्व शक्ति है, चित्त की शक्ति है, दृष्टि शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, ये सुख शक्ति आ गई। ये सुख रूप रहती सदा अनाकुलता से सर्व विकल्पों से रहित अतीन्द्रिय ज्ञान आनंद शक्ति है। ये इसमें अतीन्द्रिय आनंद शक्ति है, ये सुख शक्ति है, ये सारा काम ये सुख शक्ति करेगी। सुख शक्ति, ये सुख शक्ति में क्या है, इसमें श्रद्धा और चारित्र है। इस 47 शक्तियों में श्रद्धा और चरित्र की शक्ति नहीं है। श्रद्धा और चरित्र या ये मोहनी कर्म के कारण है, एक दर्शन मोहनी है, एक चरित्र मोहनी है।
और ये इसी से ही हमें सुख शक्ति जो है, सुख शक्ति क्या है कि मैं अनाकूलता, तो निराकुल हो जाएगा ना, ना मतलब अनाकूलता, निराकुलता आ गई, संकल्प विकल्प खत्म हो गए, निराकुल। आकुल व्याकुल नहीं हुआ, आकुल व्याकुल भी होता है, अनाकुल, आकुल व्याकुल हो रहा है तो गड़बड़ हो रही है, अनाकुलता कह दें, निर्विकल्पता कह दें, उसको अलग कह दें। इसका मतलब मैं जितना जितना निर्विकल्प होता जाता हूँ, जितना अपना चिंतन अपने में रहता हूँ, मुझे क्या सारा कुछ व्यवस्थित है। आप बैठे हुए हैं, आप इतना लगे हुए हैं, मैं ये करूंगा, मैंने ये धन कमाना है, मेरा यहाँ से पैसा आ जाएगा, 2 जगह से आता है, 4 जगह से डूब जाता है, जितना मिलना है उतना लेना है, सब इतना जब व्यवस्थित है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जाना है, तो इतनी चिंता क्यों करता है। मतलब ये शक्तियों के अंदर इतना है ऐसे कि ये देखो ना, श्रद्धा और चरित्र 47 शक्तियों से अलग नहीं है, ये क्रमांक 5 सुख शक्ति में गर्भित है। और यहाँ ये जो शक्तियां आती है ना, ये निष्क्रियत्व शक्ति, निष्क्रियत्व शक्ति का मतलब है कि लास्ट में जब जीव निष्कंप रहता है, सदा जब सर्वों का अभाव हो जाता है, तो ये शक्ति जागृत हो जाती है। अब जब तक कर्म है, कर्म लगे हुए हैं, जब तक है, चाहे वो घाती कर्म ही है, वो ये जागृत नहीं, निष्क्रियत्व शक्ति। अब इसका कार्य कब शुरू होगा, जब 14वें गुण स्थान के ऊपर वो सारे योग खत्म हुए। अब योग जब खत्म हो रहे, वो भी इसी शक्ति से अकंप हो गया। हाँ, वो मेरू पर्वत की तरह, सुमेरु की तरह एकदम अडोल अड़क अडिग हो गया। वो जो हुआ वो कैसे हो गया, इतना ऐसा स्थिर कैसे हो गया, सॉरी, निष्क्रियत्व शक्ति, इसका काम वहां आ गया। तो जब तक वो दशा नहीं आती तब तक इन शक्ति, हर शक्ति अनंत शक्तियां हैं, 47 का ही नाम है ना। अब और जो शक्तियां काम तो कर रही हैं, ये समझने के लिए कि इसमें ये जो शक्तियां हैं, ये अमूर्त तत्व शक्ति जैसे है, ये अकर तत्व शक्ति, एक एक शक्ति करेंगे तब आपको ये सारा समझ आएगा। थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में किया इसलिए कि समझे, उतना ये तो बहुत भारी सब्जेक्ट हो जाएगा, बहुत भारी। अभी तो आपने समझना है कि मेरे पास, मेरे ज्ञान इतना महत्वपूर्ण है, मेरा ज्ञान, मेरी आत्मा, मेरा ज्ञान, इस ज्ञान में इतनी शक्तियां, यही मुझे केवल ज्ञान तक लेके जाएंगे। यही केवल, जिसमें केवल ज्ञान के अंदर मैं कहूंगा, उसमें सारी काम कर रही होंगी, सारी काम कर रही होंगी, सारी। अभी अभी जो मुझे ज्ञान हो रहा है, खंड खंड हो रहा है, अवग्रे या अवाय धारणा पूर्व हो रहा है, या इस इंद्री का इस इंद्री का, तब ये शक्तियां ऐसी हो जाएंगी कि मुझे 5 इंद्रियों का ज्ञान एक स्पॉट, उसके साथ ही मन के अंदर जो हो रहा है वो भी उसी समय, एक समय के अंदर उसको ज्ञान दर्शन सब कुछ एक समय में, पूरा लोक झलक रहा है, पूरा लोक झलक रहा है उसके अंदर। वो अगले समय में तो चीजें बदल जाएंगी। वो ज्ञान क्या होगा, अनंत ज्ञान, फिर क्षेत्र का कोई नहीं, काल का कोई फर्क नहीं, वो तो क्या आपकी शक्ति क्या हो जाएगी। तो वो उस टाइम कोई नई चीज लेने जान थोड़ी जाएगा, वो ऑलरेडी बिल्ट इन है। ये जो शक्तियां, अनंत शक्तियां, ये काम तब करेंगी ना जब हम उस अनंत की सीमा में जाएंगे। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर जो होगा, उसमें ये शक्ति, वो कौन कौन ऐसे अनंत वीर हो जाए, इनके कारण हो, इनके कारण। मतलब आप ये देखोगे ना, इस शक्तियों में क्या है कि जब हम कहते हैं जीवत शक्ति, चित्त, ये दर्शी शक्ति है। दर्शी शक्ति की मैं देखने लायक देख सकता हूँ, सामान्य सत्ता को देख सकता हूँ, और इसी में ही आगे जाकर ये सर्वदर्शित्व शक्ति है। अब ये केवल ज्ञान के टाइम पर ये जागृत हो गई, सब लोक और लोक की समान सत्ता देखता है, पूर्ण दर्शन में हो जाता है, ये सर्वदर्शित्व शक्ति है। और अभी जो दर्शी शक्ति है हमारे पास नंबर 3 की, ये भेदों रित समान सत्ता, नित्य देखे इससे, इसे अनाकार उपयोगी मई शक्ति है। ये उसको, इस दर्शी शक्ति से वो देखना शुरू करता है, और पहुंचते पहुंचते इसके ऊपर पहुंच जाता है। ऐसी सर्वज्ञत्व शक्ति है, जब हर द्रव्य गुण पर्याय प्रत्यक्ष युगपत जानता है, अर्थात संपूर्ण ज्ञान में पूरे लोक का ज्ञान हो जाता है, तो ये सर्वज्ञत्व शक्ति है। मतलब ये जो हो रही है अभी क्या है, ज्ञान शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, दर्शी शक्ति है, चेतन की चित्ती शक्ति है, जीवत्व शक्ति है, ये सारी चीजें हैं। तो ठीक है, यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। नितिन जी आज नजर नहीं आए। भाई सवेरे तो मेरी बात हुई थी, कह रहे थे मैं आऊंगा। अच्छा, ये मैं आज चाहता था कि आज वो जाने इसको, क्योंकि ये जो है ना, ये समझना जरूरी है। ठीक है, एनीवे पढ़ना पड़ेगा भाई सारा।
हाँ, ये पढ़ के ये पढ़ो, ये 47 और डिटेल में। इसमें ना शक्तियां का आगे थोड़ी 2-4 शक्तियों को हम एक्सप्लेन भी कर देंगे। गुरुदेव की आज्ञा से चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम चतारी लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनत्तो धम्मो लुगुत्मो चतारी शरणम पवेज्जामि अरिहंते शरणम पवेज्जामि सिद्धे शरणम पवेज्जामि साहू शरणम पवेज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवेज्जामि। ये 4 शरणे दुख हरने और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर। इस शक्तियों से ये समझिए आप इतने पावरफुल हैं, आप पावरफुल हैं, आप उस कंपनी को पूरा संभाल रहे हैं, लेकिन जब जाते हैं ना तो आपको किसी की टेबल गंदी नजर आती है, आप कपड़ा लेके साफ करने लग जाती है ना। हम ये सफाई वाला काम कर रहे हैं, जो काम हमारा जो उस लेवल का है वो कर नहीं रहे, हमें पता ही नहीं है। हम जिन कामों में लगे हुए अपने जीवन का समय जा रहा है, ये बड़े तुच्छ काम है और इनके कारण कर्म बंध रहे हैं और फंस रहे हो, उसमें आपके घट भी रहे हैं और आप बच भी रहे हो, बच भी रहे हो। बस ये समझना है, ये शक्तियां नहीं भी समझ में आती, नहीं इतना भाव जरूर समझना है कि मेरे में इतनी शक्तियां हैं, इतनी शक्तियां हैं कि जब वो अनंत ज्ञान अनंत दर्शन होगा तो वो शक्तियां ऑलरेडी हैं। मैं उन शक्तियों का अभी क्या टाइम फ्रेम में टाइम खराब करते हुए छोटे तुच्छ कार्यों में लगा हुआ अपने आप को, जिन कार्यों को मैं बहुत इंपॉर्टेंट समझ रहा हूं वो तुच्छ हैं बिल्कुल। मैं इसको करा दूं, इसको ठीक कर दूं, इसको बना दूं, ये कर दूं, 2 घर बना दूं, फैक्ट्री लगा दूं, पैसा कमा लूं, ये तुच्छ कार्यों में अपना समय को व्यतीत कर रहे हैं। और ये जब रियलाइज होगा, शक्तियां जब अपने शरीर की शक्तियां भी खत्म हो जाएंगी, अब किसी करने लायक नहीं रहो, तो तब क्या सोचोगे, तब क्या आदमी रोता है कि मेरा समय निकल गया जीवन का। ये सारी रियलाइज होंगी चीजें अंत समय तक, अगर ज्ञान हो जाए। मथेन वंदामी मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको पिक्चर क्लियर कर रहा हूँ, मैं डरा नहीं रहा हूँ कि अभी भी संभल जाओ, अभी भी संभल जाओ, अभी भी संभल जाओ। प्रायोरिटीज चेंज करो, आपकी लक्ष्य क्या है इस काल में। ये जो काम है ये तो पिछली गतियों में भी बहुत करके आए हो, बहुत किए, ये करें इस गति में जो कर सकते, जो इसी गति में होता है, ये दोबारा कब मिलेगी ऐसी, सब कुछ ऐसा कैसे मिलेगा, समझ भी आज सब कुछ